अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताहिरा कुकिंग एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, ये जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए तो उस वक्त में ये कपड़े जो है मैं तह कर रही थी। तो ये देखें, कपड़े जिसे धोए फिर उसके बाद तह लगाए। और मैं इस तरह तह लगाती हूँ क्योंकि इस्त्री करने होते हैं और अलमारी बहुत छोटी सी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग हैं, तो एक ही अलमारी में हमारे कपड़े नहीं आते। तो इसीलिए मैं इस तरह तह लगाती हूँ ताकि यानी कि इस तरह फ़ोल्ड करती हूँ कि सारे कपड़े जैसे यानी अलमारी में आ जाए आराम से। हस्बैंड के कपड़े पहले ही कर दिए थे, ये आमना के और मेरे और बेटे के कपड़े हैं। सो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाएगा और मेरी हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। सो गाइज़, अब ये बेटे के कपड़े, आमना के कपड़े मैंने ऐसा यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हस्बैंड के किए, फिर अपने, फिर बाद में जो है बेटी के, अब सबसे आखिर में अपने बेटे के कर रही हूँ। और जैसे यानी कि कपड़े धो 2-3 दिनों के बाद दोबारा सारे के सारे कपड़े मैले हो जाते हैं। सो गाइस, कपड़े तेल लगाने के बाद जो है फिर मैंने खाना बनाया। आज मैंने आलू और चिकन बनाई है। मेरी सास को चिकन खाने का बहुत शौक़ हो रहा था, बार बार वो कह रही थी। तो फिर मेरी चची वालों ने ठेला लगाया है। उन्होंने जैसे काफ़ी चीज़ों का ठेला लगाया है, बर्गर बन वगैरह हर चीज़, और फिर उसका भी लगाया है मुर्गी और सब्ज़ी। तो फिर उनसे मैंने कहा कि उधार पे मुर्गी दे दें, इंशाल्लाह पहली को आप लोगों को पैसे दूंगी। तो फिर मैंने जो है उनसे उधार पे जैसे मुर्गी मंगवाई और फिर आलू और चिकन का सालन बनाया। और ये वही तरीका वही वे है गाइस। गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया है। बाहर से गरम मसाले का पैक मंगवाया था। उस पे भी थोड़े थोड़े से 10 रुपए का आता है गाइस, बाहर गरम मसाले का पैक जो हम बाहर से मंगवाते हैं। एक छोटा सा पैक आता है, उसमें थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा होता है, एक जो है जो बड़ी इलायची होती है, एक तेज़पात होता है और 2-3 काली मिर्चें होती हैं बस। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, और इसलिए जो है दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो जो चीज़ लेते आते हैं जिस कीमत पर, उनका उसी पे माइंड सेट किया हुआ होता है। हमने बीजों का काम भी इसीलिए छोड़ दिया कि जैसे बीज तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और लोगों को वही उसी रेट पे चाहिए थे। फिर हम क्या करते, हमें ऊपर से सामान महंगा मिल रहा था और यहाँ पर लोगों को उसी रेट में चाहिए था। तो फिर इसलिए जो है फिर हमने बीज का काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें बिल्कुल बचत ही नहीं हो रही थी। सो गाइज़, वही है जिस तरह मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। और रिपीट करने का मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैं कोई बड़ी मास्टर शेफ़ हूँ। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ बार बार अपनी रेसिपीज़ को कि जैसे जैसे जो नए हैं, जो बिल्कुल कुकिंग में न्यू है, जिनको नहीं आती, मेरी इतनी इजी वे की कुकिंग होती है कि वो आराम से कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला। नमक डालने के बाद हरी मिर्चों को चीरा लगा के मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया। हरी मिर्चों ने जैसे ही अपना फ्लेवर ऑयल के अंदर छोड़ा, तो फिर मैंने इसके अंदर कलौंजी डाल दी। गरम मसाला जो मेरे पास साबित था वो मैंने डाल दिया। फिर मैंने इसके अंदर जो है लहसुन डाल दी, जो मैंने पीस के रखा हुआ था। फिर लहसुन डालने के बाद लहसुन जैसे ही ब्राउन हुआ, तो वैसे तो मैं लाल मिर्चें और हल्दी डालती हूँ, लेकिन लाल मिर्चें और हल्दी डालने से पहले ही जैसे लहसुन बहुत ही ब्राउन हो चुका था। मुझे डर था कि कहीं यानी कि लहसुन वो जो जल ना जाए, फिर लहसुन बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। फिर इसलिए फिर मैंने जो है ना इसके अंदर ना मुर्गी डाल दी। मुर्गी डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है हल्दी और लाल मिर्चें डाली, और फिर मुर्गी का पानी खुश्क करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर आलू छील के काट के डाल दिए। फिर आलूओं को हल्का सा कसने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और यही गाइस के यानी इंसान जैसे अब जितनी भी कोशिश कर ले कि मुश्किलात से जान नहीं छूटती। अभी जैसे बच्चों के पेपर हैं,
फ़ीस काफ़ी बच्चों की बाकी थी, तो टीचर्स का ऊपर से जैसे बड़ा ज़ोर था कि फ़ीस जमा करवाएं, फ़ीस जमा करवाएं, फ़ी जमा करवाएं। तो फिर मैंने यहाँ वहाँ से करके बच्चों की फ़ी जमा करवाई, और वो भी काफ़ी महीनों की बाकी है, लेकिन 1-2 महीने की मैंने भिजा दी। मैंने कहा ताकि बच्चों के ऊपर जैसे ज़ोर ना हो। और फिर अब जैसे अम्मी के घर भी नहीं जाती, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अब अम्मी के घर में, बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे शैतानियाँ करता है, और मुझे फिर जो है ना मज़ा नहीं आता, इसीलिए अब मैं इनको स्कूल से लेके घर आ जाती हूँ। फिर इस घर आने के बाद फिर इनको ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, इस तरह। लेकिन ये है कि अब हस्बैंड के स्कूल ऑफ़िस की टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है, वो 5 बजे वो ऑफ़िस से वापस आ जाते हैं, तो फिर बच्चों को वापसी में लेते हुए आते हैं ट्यूशन से। वरना ट्यूशन नहीं मुझे, यानी कि ट्यूशन की छुट्टी के वक्त भी मुझे ही उनको ले आना पड़ता, फिर मेरे लिए डबल जैसे सवारी हो जाती। फिर हम जैसे मैं फिर वैसे भी इतना वज़न कम हो गया है भाग भाग के ना। सो गाइज़, मैंने ये पानी खुश्क हो गया, इसको ढक के मैंने रखा। कॉल आ गई थी, मेरे हस्बैंड जैसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको ढक के रख दिया पानी डाल के। फिर कॉल पे बात करने के बाद मेरी नंद की कॉल आई थी, उन्होंने मेरी सास से बात करनी थी। फिर बात करने के बाद जो है फिर मैंने इसका ढक्कन जैसे उतारा, तो फिर मैं ये टेस्ट करके देखूंगी गाइस। बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी है, दोपहर को भी जैसे थोड़ा सा बैंगन का सालन था, बस उसी के साथ खाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने थोड़ा सा सालन का थोड़ा सा और थोड़ी रोटी रखी हुई थी, मैंने कहा खा लूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एक तो सारा दिन चलना पड़ता है ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने इसको ढक्कन उतारा इसका, और इसको और अच्छे तरीके से कसूँगी। ढक्कन हटाने के बाद और मैं कसूँगी इसको, ताकि इसका ऑयल अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। और चिकन तो वैसे भी आप लोगों के सामने गली हुई है, और आलू भी आप लोगों के सामने हैं बिल्कुल गले हुए। और गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली की बेसिस पे आकर मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, अप्रिसिएशन वाले कमेंट करते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई साहब है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो अक्सर व बेशतर मेरी कमेंट्स में आके कहते हैं कि चूड़ियाँ पहने, चूड़ियाँ पहने। तो आज मैंने 2 चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। कल वैसे शादी पे मैं गई थी, तो 4 चूड़ियाँ पहन के गई थी, 2 आज जो है काम करते हुए टूट गई, बाकी 2 अभी बाकी हैं। हाथों पे मेहंदी भी ऐसी अजीब सी लग रही है। नाखून मैंने बढ़ाए हुए थे, शादी वगैरह थी, तो इसके लिए मैंने नाखून बढ़ाए हुए थे नेल पॉलिश लगाने के लिए। अब जो है मैंने वो नाखून भी तराश लिए हैं अपने। अब ये देखें, ये चूड़ियाँ मैंने 2 पहनी हुई हैं, ये देखें चूड़ियाँ मैंने 2 पहनी। कांच की चूड़ियाँ हैं गाइज़, हमारे यहाँ कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और ये 50 रुपये का सेट आता है, बहुत अच्छी चूड़ियाँ होती हैं। मैं इसके अंदर धनिया डालने के बाद जो है इसका सॉल्ट टेस्ट करूँगी, सॉल्ट बिल्कुल सही है। अब मैं इसको 1-2 उबाल देने के बाद जो है फिर इसको चूल्हे पर से हटा दूँगी। तस्वीर बनाने के लिए अभी रोटी नहीं बनी है, सर्व करने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए मैं इसको जो है अभी जैसे निकाल रही हूँ प्याली में, ताकि इसकी तस्वीर बना सकें। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्राने जिसने हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखा। सो गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।